हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज है डे 4। 3 दिन निकल चुके हैं लेकिन हम ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा रहता है स्टार्टिंग में। और अभी कुछ ही समय में हम लोग लाइव जाने वाले हैं। लाइव जाने के पहले का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही ऑफिस से नीचे आते हैं, सोशल मीडिया टीम अपनी पोजीशन पर ले चुकी है और सभी सिक्योरिटी अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। एलईडी ऑन हो चुकी है। वार्म अप के लिए इस पास में जो भी जिनका ड्यूटी है, जो काम है, वो लोग अपना काम संभाल चुके हैं। और आगे चल के देखते हैं वीआईपी में क्या पोजीशन है। लास्ट टाइम हमने जो वीआईपी की पोजीशन आपको दिखाई थी वो अधूरा था। आज प्रॉपर 2-3 दिन से बराबर जो भी काम हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे फाइनल पोजीशन तक पहुँचे हैं और क्या फाइनल अपडेट हुई है। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो वीआईपी लॉन्च के सामने से नज़ारा कुछ इस प्रकार है। उस तरफ जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो ब्लीचर बी है और ये ब्लीचर ए है। ये दोनों अलग अलग टीम के ब्लीचर रहते हैं और बीच में वीवीआईपी जोन है। वीवीआईपी जोन में अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से। चलिए, करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे रग में रख दी और साथ में सभी टीम्स के नाम। सबसे पहले टीम हम बताएंगे बेंगलुरु ब्रेवर्स, चेन्नई बुल्स जो पिछली बार फाइनल उठाया था, दिल्ली रेड्स, साथ ही में हैदराबाद हीरोज, कोलकाता बंगा टाइगर्स और मुंबई ड्रीमर्स। और ये HSBC प्रेजेंट रग्बी प्रीमियर लीग। दूसरी तरफ देखें हमारे गोवर्धन जी और साथ ही में ने भी अपना पोजीशन सेट कर लिया है। तो एंट्री लेते ही साथ में देखिए हम आ चुके हैं वीवीआईपी लॉन्च में। वीवीआईपी लॉन्च का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। लास्ट टाइम बताया था इस तरफ वीवीआईपी सीटिंग है। ये बार बना हुआ है और हाईलाइट चालू है। सेम दूसरी साइड भी सेम वीवीआईपी सीटिंग, साथ में बुफेट और एक टीवी हमने इधर लगाया है वीआईपी के लिए। चलिए बाहर से नज़ारा देखते हैं कैसा है। ये पूरा सेटिंग कुछ इस तरह से। स्टेडियम पूरी तरह तैयार है। लाइव शुरू होने से पहले जो भी पोजीशन है सब सेट हो चुकी है। फायर मार्शल ने भी अपनी पोजीशन संभाल लिया। ब्रॉडकास्ट पे लाइव जाने के लिए 3 कैमरे सामने की तरफ और 1 कैमरा इस तरफ, बाकी कैमरे कॉर्नर पे लगे हुए हैं। तो अब हम चलेंगे टेक्निकल टीम की तरफ। इस तरह से है कि ये कैमरा पोजीशन इस प्रकार है। यहाँ पे इंटरव्यूज प्लेयर्स के जो होते हैं इस तरफ होते हैं। वार्म अप एरिया जो इस तरफ बना हुआ है, एलईडी पैनल लगा हुआ है सामने। इधर सेटिंग अरेंजमेंट जनरल सेटिंग है। एंटरटेनमेंट स्टेज जो आर्ट कनेक्ट द्वारा किया जा रहा है। ये बना हुआ है एलईडी कंट्रोल रूम, जहाँ से पूरे स्ट्रीम का एलईडी कंट्रोल होता है। आगे की तरफ हमारे सौरभ जी ऑन ड्यूटी और कॉम बॉक्स बने हुए हैं सामने। कॉम बॉक्स बने हुए हैं, कमेंट्री हिंदी और इंग्लिश दोनों के अलग अलग कॉम बॉक्स बने हुए हैं। कमेंट्री बॉक्स हिंदी और कमेंट्री बॉक्स इंग्लिश दोनों यहाँ पर हैं। कैमरे का राइजर आपके सामने। और ये डगआउट्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। टेक्निकल एरिया है। डगआउट ए, डगआउट बी एंड सेंटर में है टेक्निकल टेबल, जहाँ पे भी हमने वाईफाई दिया है। उस तरफ टीएमओ रूम है। टीएमओ टेक्निकल मैच ऑफिशियल्स उनका रूम है, जहाँ से रिव्यूज़ वगैरह देखे जाते हैं और डिसीजन लिए जाते हैं। हमारे सामने मौजूद है ब्रॉडकास्ट रूम, BCR रूम जिसे बोलते हैं। और इन्हीं के सामने एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को मैं, शायद कुछ लोगों को ना पता हो। जेनसेट जो होते हैं वो 2 प्रकार के जेनसेट यहाँ पे लगाए जाते हैं, एक मेन एंड बैकअप। इफ़ एनी केस यदि मेन
जेनसेट में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम बैकअप अपने आप ऑन हो जाता है। इसमें स्विचर लगा होता है, दोनों ज़्यादातर ऑन ही रहते हैं। जब लाइव मैच शुरू होता है तो दोनों जेनसेट ऑन हो जाते हैं। लाइव के पहले एक जेनसेट दूसरा बैकअप पे रखते हैं। तो वैसे यहाँ पे 3 जेनसेट हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट 2 जेनसेट का आता है तो हम एक एक्स्ट्रा दे के चलते हैं। जैसे हमने इंटरनेट में किया, इंटरनेट में ब्रॉडकास्ट ने 2 का रिक्वायरमेंट मांगा और हमने 3 का लेके दिया। मेन बैकअप का भी बैकअप। तो ब्रॉडकास्ट के अंदर एंट्री करने के बाद सबसे पहले हम आपको अपना सेटअप दिखाते हैं। हमारा सेटअप यहाँ पर है। दोनों एक सेटअप हमारा, एक इंटरनेट हमारा यहाँ लगा हुआ है, दूसरा ये और तीसरा नीचे। इधर पिंग लगा हुआ है जिससे हम लोग चेक करते हैं। और अंदर का सेटअप कुछ इस तरह से। वीमिक्स यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से पूरा सेटअप कंट्रोल होता है, पूरा ब्रॉडकास्ट लाइव होता है। ऑन एयर पोजीशन स्टार्ट होते ही आ गए हमारे ऑनर केशव जी। कैसे हो सर? ऑन ड्यूटी? ऑन एयर शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। एक बार टेस्टिंग डन करके। टेस्टिंग के लिए पहुंच गए। बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेल जॉब सर। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्लेयर मेडिकल रूम और HIA रूम। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं प्लेयर मेडिकल रूम। प्लेयर मेडिकल रूम नॉर्मल कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले प्लेयर्स को यहाँ लाया जाता है, नॉर्मल चेकिंग किया जाता है और कुछ ज़्यादा इशू आता है तो हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। ये राम जी की HIA रूम में ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल सेटअप। सिर्फ रिपोर्ट्स बनाने के लिए इस ऑफिस का यूज किया जाता है, क्योंकि मेडिकल रूम में रिपोर्ट्स नहीं बनाया जा सकती। मिलिए हमारे इलेक्ट्रिशियन पप्पू भाई, कैसे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइट का काम बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो समय है 11:30 बजे का और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फ्लैट पे। और फ्लैट की पूरी लोकेशन हम आपको दिखाते हैं। एंट्री लेने के बाद ये हमारा एक हॉल और हमारे बाबा, हमारे ओनर, साथ में हमारे टीवी इंजीनियर और वाईफाई इंजीनियर। चलिए हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूम, जिसमें हमारे IT हेड हेमंत और हम दोनों रुके हुए हैं। और दूसरा रूम है बाबा का। बाबा हमारे अकेले रहते हैं इसमें। बाबा किसी को पसंद नहीं करते हैं। किचन में है हमारा IT हेड। आप पहली बार मिल रहे हैं हमारे IT हेड से कि बिल्कुल इनके बात नहीं करेंगे इनके बारे में हम। और ये बालकनी का